आज हम आपको IVF और ICSI के बारे में बताएंगे कि क्या फ़र्क है और किन लोगों को IVF और ICSI कराना चाहिए, इसका सक्सेस रेट क्या है और इसके क्लाइंट्स हम कैसे चूज़ करते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आजकल मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज गायनी OPD इंचार्ज के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ जौहर टाउन खैरुल बशर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन माई प्राइवेट क्लिनिक इन द इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है IVF के बारे में। बहुत से इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं और कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं, जिसकी अवेयरनेस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके तमाम सवालों को हम यहाँ पर जवाब दे सकें। पहला सवाल ये होता है कि IVF क्या है, ICSI और IVF में क्या फ़र्क है, IVF किन लोगों में रिकमेंड किया जाता है, इसका सक्सेस रेट क्या है, क्या IVF और ICSI कोई तकलीफ़देह अमल है, पेनफुल प्रोसीजर है। तो आइए आपके इन तमाम क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आंसर करेंगे। पहला सवाल आपका है IVF क्या है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इस अमल में खातून से एग्स को लेकर और उसके हस्बैंड के स्पर्म्स को प्रिपेयर करके एक डिश में रखा जाता है और मिलाया जाता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद उस एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्ट करने के बाद उसे औरत के रहम में रख दिया जाता है और हमल का अमल शुरू हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसे कहना चाहें तो जो फर्टिलाइजेशन का अमल है वो जिस्म के बाहर अमल में लाया जाता है एक लेबॉर्ट्री में। इसे IVF कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप ICSI को देखें तो ये IVF की ही एक टाइप है। ICSI में जो प्रोसीजर किया जाता है उसका डिफरेंस सिर्फ ये है कि ICSI में जब एग्स स्पर्म्स को डायरेक्ट एग्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लाइक IVF में स्पर्म्स और एग्स को इकट्ठा किया जाता है और स्पर्म्स अपनी मोटिलिटी के थ्रू एग्स को फर्टाइल करते हैं, और जबकि ICSI में डायरेक्ट स्पर्म्स को एग में इंजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा सवाल आपका ये था कि ये किन लोगों में किया जाता है। ये वो कपल जो अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, लेकिन उनका हमल नहीं ठहरा और बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम है या उनमें कोई कमी पाई जाती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं। मेल में ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म्स का काउंट कम होना, वॉल्यूम कम होना, या दूसरी चीज़ के स्पर्म्स की मोटिलिटी नॉर्मल ना होना। तो इस सूरत में भी हम IVF एडवाइस करते हैं कपल्स को। और फीमेल्स में भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट फैक्टर बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है। एक ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि दूसरी ट्यूब आपकी पेटेंट है। अगर आपकी ट्यूब्स टेस्ट की गई और वो दोनों ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हैं तो आपके पास ICSI या IVF के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए जब आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेक करता है और आपको एडवाइस करता है कि अब आपको IVF या ICSI पर जाना है, तो ये आप जान लीजिए कि इसके अलावा नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। दूसरा आपका सवाल है कि ये पेनफुल अमल है। पेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और हर एक का पेन का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। जब IVF की तैयारी की जाती है तो फीमेल्स को हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो इंजेक्शंस में मुख्तलिफ फीमेल्स का मुख्तलिफ रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा जब एग्स तैयार होते हैं और उनको पिक किया जाता है तो ये एनेस्थीसिया में होता है, यानी बेहोश करके वो एग्स पिक किए जाते हैं। तो उसमें कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। होश में आने के बाद भी मरीज को कोई दर्द का एहसास नहीं होता। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन आइदर IVF या ICSI के थ्रू हो जाती है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का अमल आता है, तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक कैथेटर है जिसके ज़रिए एम्ब्रियो को रहम में रख दिया जाता है और ये पेनफुल नहीं है। मोस्टली ये प्रोसीजर हम मरीज़ को होश में रख कर करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा खौफज़दा है तो उसको माइल्ड सा सिडेशन भी दिया जा सकता है। अब IVF और ICSI के लिए हम क्लाइंट को कैसे चूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये सिलेक्शन होता है, फीमेल्स के मेल्स के टेस्ट होते हैं, मेल्स का सीमन एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि वहाँ पे सीमन में किस लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है।
फीमेल्स के हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड होते हैं और उनके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, रूबेला और इसके अलावा सब जो उनके CBC, BSR, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन सब किए जाते हैं और रूल आउट किया जाता है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाता है ताकि IVF का अमल सक्सेसफुल हो सके। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कराए हैं या पेल्विक एग्जामिनेशन किया और हमें कोई ओवेरियन सिस्ट मिल जाती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर यूट्रस में कोई फाइब्राइड है तो ज़रूर फाइब्राइड को रिमूव किया जाता है ताकि जब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो। इसके साथ साथ अगर पॉलिप्स, बाज़ोकत पॉलिप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो उन पॉलिप्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। लाइक IVF या ICSI किसी भी प्रोसीजर के बारे में आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने डिसाइड कर लिया तो आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है और जिस लेवल पर भी आपको कोई इन्फेक्शन है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई सर्जिकल इशू है तो उसको मैनेज किया जाता है। उसे मैनेज करने के बाद आपका ये प्रोसीजर किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि इसका सक्सेस रेट क्या है। अनफॉर्चुनेटली इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। अगर 100 ख़वातीन में हम ICSI IVF करते हैं तो 30 to 35% सक्सेस रेट है कि उसमें से सिर्फ 30 ख़वातीन में ये कामयाब होता है। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। बाज़ोकात मिस कैरेज हो जाता है, बाज़ोकात ये प्रोसेस ही सक्सेसफुल नहीं होता। जब भी आप किसी भी IVF सेंटर में जाते हैं और आपका ये डिसीजन है कि आपको IVF या ICSI कराना है, अपना बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट सिलेक्ट कीजिए, बेहतरीन IVF सेंटर सिलेक्ट कीजिए और कपल शुड विजिट और आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि ये जो अमल किया जा रहा है ये 100% कामयाब नहीं है, इसका फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिज़िकली, फाइनेंशियली एंड इमोशनल ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ेगा। ये सिर्फ 30 to 35% कामयाब है, लेकिन उन कपल्स के लिए जहाँ कहीं कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिन लोगों को बिल्कुल ये कह दिया गया था कि आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो 30 to 35% सक्सेस रेट भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपनी हैप्पी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी खास केस के सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें, marham.pk पर आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अदरवाइज इन क्लिनिक भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।